फॉरेस्ट गार्ड 41/25 जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है DSSP की तरफ से। जब इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था तो आपको इन्फॉर्म किया गया था वीडियो के माध्यम से कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि किस टाइप से आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, होने वाला है 1 वीक के अंदर। तो इसमें एक एक चीज़ हम देखेंगे। देखिए, अगर हम इसकी बात करें फॉरेस्ट गार्ड की 41/25 वैकेंसी, तो उसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। देखिए कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 19 सीट्स हैं, फिर OBC में 18, SC में 6, ST में 5, EWS में 4। इस टाइप से बहुत ही कम वैकेंसी निकाली गई है इस बार, क्योंकि अगर आपने इसके पहले भी दिया होगा या सुना होगा तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 211 इसमें रिक्तियाँ थी, 211 सीट्स थी इसमें, उसके रिगार्डिंग उसमें वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन इस बार जो है बहुत कम निकाला गया है, 52 पोस्ट के लिए ही निकाला गया है। एग्ज़ाम डेट जो आपको अच्छे से पता होगा, एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, आप लोगों का डाउनलोड किया होगा आपने। तो 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच है 2026, यानी अभी 1 वीक बचा है आप लोगों के पास एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें टेंशन लेने की तो बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए आप अपियर होने जा रहे हैं वो थोड़ा सा टफेस्ट एग्ज़ाम में से है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसका सिलेबस बहुत हार्ड है, नहीं, कैंडिडेट ही कैंडिडेट को कंपटीशन दे रहे हैं, यानी इतना ज़्यादा फॉर्म इसमें फिल किया गया है और वैकेंसी बहुत ही कम है, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ जाना ही जाना है ज़्यादा। तो इस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर होके वहाँ अटैम्प्ट करेंगे। और इसमें मैं पिछली बार वाला भी बताऊंगा कि भाई कितना कट ऑफ गया था, जो कि कोई डराने वाली बात नहीं है, फैक्ट है, रियलिटी है। देखिए, अगर हम टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, कई बार आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा कि RTI के थ्रू जो रिप्लाई आया है उसमें कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है कैटेगरी वाइज। तो अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज, देखिए 19 वैकेंसी है, 33,000 समथिंग है, यहाँ 13,000 है, SC में से 28,000 है, ST में 5600 है और EWS में 6200 है। यानी देख सकते हैं कि कितने गुना यहाँ फॉर्म अप्लाई किया गया। हालांकि ये टोटल है, मतलब 85-86,000 के लगभग है, लेकिन अपियर जो इसमें होते हैं 22 से 28% इतना अटेंडेंस रहेगा। क्योंकि कई सारे DSSP एग्जाम में आप देखेंगे कि जो अटेंडेंस का रेशियो रहता है, परसेंटेज रहता है, वो रहता है लगभग मतलब एवरेज माने तो 25%, नहीं तो 26, 27, 30 से कम ही रहता है। तो इसमें आप मान सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा स्पेशल ये भी है कि इस एग्ज़ाम में सिर्फ आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बाकी जो आप देखते हैं उसमें सिर्फ एग्ज़ाम होता है, 1 टियर जनरल होता है, यानी एक एग्ज़ाम फिर सिलेक्शन हो सकता है, स्किल टेस्ट हो। लेकिन इसमें क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। आप मॉक वगैरह भी लगा रहे होंगे, तो इस हिसाब से अगर इसकी एग्ज़ाम की हम बात करें तो देखिए 5 सेक्शन है इसमें, है 40-40 नंबर के होंगे। कंबाइंड टाइम होगा आपका 2 घंटे का, और पर सेक्शन में 2-2 पार्ट होता है, 20 क्वेश्चन का। तो इस हिसाब से एक बार जब टाइमर स्टार्ट होगा तो आपको सॉल्व करते जाना है, और जब फर्स्ट पार्ट आप सबमिट करेंगे तो आप सेकेंड पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन टाइम कंबाइंड होता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन पे आपको अटकना नहीं है, आपको फ्लो में अटेम्प्ट करते हुए जाना है, ताकि जो बाद वाला जो सेक्शन है, ताकि इजी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ये नहीं कि पहले वाले में क्वेश्चन में रह गए और टाइम खत्म हो गया, क्योंकि सेक्शनल टाइम नहीं है, टोटल टाइम होता है इसमें, ठीक है। तो 5 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK GS और हिंदी, 4-4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन था, आपने तो अच्छे से देखा होगा, लेकिन इसमें हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, नहीं PET यानी एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा फिजिकल वाला, उस वाले में हम देखेंगे। देखिए, जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो जिस हिसाब से आपकी तैयारी होगी उस हिसाब से रिजल्ट आना है, ये तो फिक्स है। और थोड़ा इसमें कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम, क्योंकि कंपटीशन इसी से बढ़ता है कि जितनी ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, अगर वैकेंसी बहुत कम है तो ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें क्या होगा, सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट है। मेल कैंडिडेट के लिए 163 मिनिमम है, चेस्ट 84, एक्सपेंशन 5, और फीमेल के लिए 150 और चेस्ट के 79 और एक्सपेंशन में भी 5 है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम वो लोग भी आपको जो इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स दिख रहे हैं, इसमें तो एक तो परसेंटेज रहेगा अटेंडेंस का, यानी मान सकते हैं 25 से 26% लगभग अटेंडेंस रहेगा इसका एग्जाम में, ठीक है। तो 86,000 अगर एप्लीकेंट्स हैं लगभग मान सकते हैं, तो इसमें लगभग मान सकते हैं कि 22 से 25,000 ही कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होंगे, ठीक है। इस हिसाब से, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता अभी, लेकिन हाँ हम वो कर सकते हैं कि डेटा एनालिसिस की सारे एग्जाम में क्या हो रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी MTS का एग्जाम हो रहा है, DSSP का, जैसे 812/24 का हुआ था एग्जाम, तो उस समय जो अटेंडेंस का रेशियो आया वही है 26%, 27%, इतना ही अटेंडेंस है, ठीक है। कभी कभी कम भी होता है। तो इस हिसाब से मान सकते हैं कि टियर 1 का जो अटेंडेंस होगा वो 22 से 25,000 कैंडिडेट ओवरऑल अपियर होंगे, ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी इसमें अपियर हुए होंगे
कि जो फिजिकली कैपेबल नहीं है, मतलब एलिजिबिलिटी उनकी है नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस बेस्ड या ऐसे ही फॉर्म भर दिया होगा, उसमें से भी कुछ कैंडिडेट इसमें निकलते हैं। उसके बाद फिर फिजिकली फिट होना पड़ेगा और आपको पास भी होना पड़ेगा, तो वो एक अलग फिल्टर इसमें लगना है, ठीक है। तो आपको मान के चलना है कि लगभग 25,000 जो कैंडिडेट हैं उससे कंपटीशन है, उसके बाद आपको पीईटी पे ध्यान देना है, ठीक है। देख सकते हैं ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पहले मेजरमेंट का होगा, उसके बाद क्या है कि 4 घंटे का जो वॉकिंग इसमें होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 25 किलोमीटर का और फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 किलोमीटर का ये वॉकिंग वाला है और 4 घंटे का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और सीबीटी जो होगा ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, एक बार आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूछते हैं कि भाई एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मेरिट जो बनेगा टियर 1 के मार्क्स पे ही बनेगा, बशर्ते आप फिजिकली जो फिट है और क्वालिफाई करते हैं पीईटी को, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये जो स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर माना जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर जो निकालेगा आयोग, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइनल स्ट्रेटजी, ठीक है। और एक बार मैं पिछले वाला कट ऑफ भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। जब 2019 में वैकेंसी आई थी तो उसके एक सेपरेट में वीडियो बना दूंगा कि भाई कितना उसका कट ऑफ गया था, उस हिसाब से आपको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उस समय जो वैकेंसी थी 211 वैकेंसी थी फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है। और जो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे उनका जो कट ऑफ गया था, नॉर्मलाइज में बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा करने की हाइक करने की बात नहीं है। नॉर्मलाइज कट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी 200 था, ठीक है। 188 समथिंग था ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। फिर इस तरीके से कम हो गए, फिर एससी कैटेगरी का ओबीसी से भी ज़्यादा कट ऑफ गया था, यानी 157 के करीब गया था एससी कैटेगरी का, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी का 148 के करीब गया था और एसटी कैटेगरी का 145 के करीब गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन था उस समय। और लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइज स्कोर है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो टोटल डिटेल में बता दूंगा। इसमें अभी क्या है, आपको एक टारगेट भी सेट करना है, क्योंकि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसके लिए एक टारगेट होता है कि हमें इतना स्कोर करना है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर बचा होगा अभी आपकी प्रिपरेशन में, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि भाई आपको करना क्या है। अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपको नया कुछ करना नहीं है अभी, तो करना क्या है, रिवाइज करना है, बस रिवीजन। और वो भी क्या करना है, करंट अफेयर जो है डेली बेस्ड और बाकी जो नेशनल लेवल पे है वो आपको करने हैं। 1 साल के जो भी मंथली वीडियो कई सारे आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको 1 साल का लगभग कर लेना है रिवाइज, ठीक है। एक टारगेट सेट 7-8 दिन का रखिए या 6 दिन का, उसमें आप कर लीजिए, ठीक है। और जो भी फॉर्मूला है, यानी मैथमेटिक्स के लिए खास करके जो भी फॉर्मूला है वो आपको गो थ्रू होना है, ठीक है। उसके क्योंकि हैंडी रखना है बिल्कुल भी, कि कोई अगर फॉर्मूला बेस्ड आया तो उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। इससे आपको 2 बेनिफिट होगा, कोई जो अगर लेंदी क्वेश्चन है उसको आपको बनाने में मदद मिलेगी और डायरेक्ट आपको नंबर भी मिल जाएंगे अगर फॉर्मूला जल्दी आपको रिमाइंड हो जाता है वहाँ। तो फिर देखिए जीके का जो नोट्स आपने बनाया होगा वो आपको करना है, या पॉइंट्स वाइज आपको पढ़ने हैं, डिटेल में आप नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे ईस्वी वाइज हिस्ट्री में अगर देखें, ईस्वी वाइज आर्टिकल हो गया, पॉलिटी में शेड्यूल्स हो गए, ठीक है, और अमेंडमेंट्स हो गए, ऐसे करके जो ओवरऑल है वो आपको करना है। और जो भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक लग रहे हैं वो करना है, ठीक है। और अभी जैसे पद्म अवार्ड आया है वो हो गया, और जो भी बातें हैं इंपॉर्टेंट वो आपको करनी है, ठीक है। फिर देखिए, और जब आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो उनमें भी आपने आजमाया होगा ये, और जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें भी सिंपल सी बात है कि कोई सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है कि भाई ये मैं बना के ही जाऊंगा, ईगो पे नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, नहीं आ रहा है तो एक बार को उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पे जाइए, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा टाइम लेके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आपको वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है, क्योंकि कई बार क्या है कि ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन करते करते हो सकता है कन्फ्यूजन की वजह से भी आंसर नहीं आता है, तो स्टक नहीं होना है। और टाइमर पे हमेशा ध्यान रखना है कि भाई कितना टाइम जा रहा है, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक जाना ही जाना है, ये तो माइंड में बिठा के रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट में इजी क्वेश्चन होते हैं कि 5 मिनट में आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे सही, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसलिए जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आपको एक बार स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको आपको अटेम्प्ट करते हुए जाना है। लेकिन इसमें तो ये है कि मतलब एक सेक्शन सबमिट करेंगे तभी दूसरे में जा पाएंगे, तो आपको साथ साथ सॉल्व भी करने हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। इसका एक ही इलाज है, फॉर्मूला को आपको रिवाइज करना है, रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर रिवाइज करने हैं 1 साल के, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी हाल फिलहाल के वो करने हैं, ठीक है। और जो भी जीएस का सेक्शन है स्टडीज़ का, उसमें खास करके हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में आपको मतलब आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स ये करने हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में जो है डांस हो गए,
और फेस्टिवल हो गए, ठीक है, इस टाइप के आपको वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे जो कि आप मतलब रिवाइज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जो भी 5-6 दिन बचे हुए हैं इसमें आप यूटिलाइज़ करिए समय, ठीक है, और साथ साथ थोड़ा बहुत फिजिकली जो आपका टेस्ट होने वाला है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। बाकी अगली वीडियो में बता दूंगा कि भाई पिछला जो कट ऑफ गया था, मतलब कितना गया था, आप खुद भी एनालाइज कर पाएंगे उसको, और आप साइट पे भी देखिएगा तो साइट पे भी आपको मिलेगा वो नोटिफिकेशन, उस पर भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।